हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं बात आपसे करने वाला हूँ। और आई वांटेड टू शेयर अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस। इस वक्त आपको पता है कि मिडल ईस्ट में फिर जंग लगी हुई है और इसराइल और फ़लस्तीन का जो बड़ा पुराना मामला है वो दोबारा सामने आ गया। और अब हफ्ते से ज़्यादा हो गया टाइम। और आपने देखा है कि दोनों तरफ से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत से शोज़ किए और मुझे कहने में कोई आर नहीं कि जब मैंने अपने जज्बात का इजहार किया, मैंने कहा कि इसराइल के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी या अरब मीडिया, तो उस पर बड़ा एक बैकलैश हुआ। जो हमारी अपनी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है ख़ास तौर पे, और कुछ लोग जो बरतानिया में रहते हैं, बरतानिया में रहने वाले तो कम, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों ने रिएक्ट किया जिनका ताल्लुक मसीही बरादरी से नहीं है। उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी हो के तो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। मैं तो ये ज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल पेज है तस्कीन खान ऑफिशियल, उसके ऊपर ऐसे अजीबोगरीब रिमार्क्स आए और इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई मुख्तलिफ पोस्ट के नीचे पाकिस्तानियों की जानब से। और जो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी और मुझे मजबूरन जो भी मैंने पोस्ट इसराइल के हवाले से शेयर की पिछले दिनों में, मुझे मजबूरन उनको उनके जो कमेंट्स थे उनको क्लोज़ करना पड़ा। और कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्तों का इसरार था कि जी आप ना करें कमेंट्स को, जो है वो खाना उसको क्लोज़ ना करें, हम कमेंट्स करना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमारी बहनें हैं वहाँ पे फेसबुक पे, फैमिलीज़ हैं, दोस्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और लॉजिक से बात करने वाले लोग हैं। वो जब इन कमेंट्स को पढ़ते होंगे तो क्या सोचते होंगे। तो अजीब व गरीब बातें, ना कोई लॉजिक, ना कोई तमीज़। पता नहीं इन लोगों ने अपने ख़ानदानों से क्या सीखा, अपने बड़ों से क्या सीखा। फिर अगर इनके अपने फैमिली वाले ये कमेंट्स पढ़ लें तो वो क्या सोचेंगे। फिर वो कुछ वो आइकॉन्स होते हैं, दांत ऐसे निकाले हुए हैं और हंस रहे हैं और अजीब सी एक कोई इंसानियत शो नहीं हो रही। वो ऐसे कुछ आइकॉन्स आपको पता है वो स्माइली टाइप या अजीब से होते हैं, कुछ एंग्री फेस बनाते हैं। जो मर्जी आप करें, लेकिन कब आप सीखेंगे बात करना लॉजिक के साथ, मंतक के साथ, इज्जत के साथ। नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आपके बारे में मेरी या दूसरे लोगों की राय यही कायम होगी कि पता नहीं शायद आपका आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है ख़ानदान में, जब आप पले बढ़े, या आपकी सोसाइटी या आपका कोई रहन सहन जो था वो बड़ा अजीब सा था। वहाँ पे गालियाँ दी जाती थी, वहाँ पर बुरा भला कहा जाता था, मारा भी जाता होगा, तशद्दुद किया जाता होगा। और वही चीज़ें ज़ाहिर बंदे के अंदर पे फिट हो जाती हैं तो वो फिर बाहर आती हैं जब वो बंदा खुद बड़ा हो जाता है। बहरहाल ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अब इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े, ताज़ा तरीन तनाज़े को हुए तकरीबन 10 रोज़ होने को हैं और पाकिस्तान और अरब मीडिया में एक वन साइडेड पिक्चर हमेशा से दिखाने की कोशिश की गई कि इसराइल जो है वो जुल्म कर रहा है और फ़लस्तीनियों के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने ये ज़हमत गवारानी की। मुझे एक चैनल पे इनवाइट किया गया, VOU वॉइस ऑफ उर्दू चैनल पे। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी दोस्त बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट, और दूसरी तरफ मैं यहाँ बरतानिया में था। तो एक तरह से वो प्रो इसराइल और प्रो फ़लस्तीनियन टाइप का कुछ गुफ्तगू एक तरह से बन गई, ज़्यादा नहीं। तो जर्नलिस्टिक गुफ्तगू थी। तो जो होस्ट थे उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने फिर उनको बोल दिया। मैंने कहा जी पाकिस्तानी मीडिया में क्या किसी चैनल ने ज़हमत गवारा की कि ये बताता कि ये जो मौजूदा तनाज़ा है इसकी शुरुआत कैसे हुई। तनाज़ा तो बड़ा पुराना है, लेकिन अब ये दोबारा कैसे एकदम वो इसने सार उठाया, या फिर ये जंग टाइप जो सिलसिला हुआ ये कैसे शुरू हुआ। किसी चैनल पे मैंने नहीं सुना कि हुआ क्या है। तो इसको आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे तस्कीन खान ऑफिशियल पे, तो वीडियो शेयर्ड है वो जो इंटरव्यू जिस पे मुझे बुलाया गया था VO उर्दू की जानब से, तो वॉइस ऑफ उर्दू की जानब से, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैंने तो अपने दिल की आवाज़ सुनी और कई दिनों से सुन रहा हूँ। और मेरी तरह बहुत से लोगों ने अपने फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको वो आई स्टैंड विद इसराइल के तौर पे लगाया हुआ है, जिस तरह बहुत से लोगों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज किया हुआ है, जिस पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। भाई आपको क्या इतराज़ है? जब हमें आपकी लगाई हुई पिक्चर पे इतराज़ नहीं तो आप हमारी पिक्चर पे क्यों इतराज़ करते हैं?
इसको बोलते हैं धौंस जमाना। ये इनकी मेंटालिटी है कुछ लोगों की, जिनके हाथ में अगर खुदा न खासा को पावर आ जाए या इनके हाथ में कुछ इख्तियार दे दिया जाए तो सोचेंगे क्या करेंगे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि आप पहले देख लें फिर मैं इस पर अपना रिएक्शन देता हूँ। ये आपने अफसोसनाक वीडियो देखी। ये कोई फ़लस्तीनी इलाका नहीं है, कोई गज़ा नहीं है, कोई मगरबी किनारा नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से वो भी इसराइल का हिस्सा थे। और अगर खुदाम की मर्ज़ी हुई तो हो भी सकते हैं दोबारा, क्योंकि ज़ाहिर है खुदाम को बेहतर प्लान्स पता है। तो ये एक इसराइल को प्यार करने वाला शहरी, ये वाशिंगटन DC है अमेरिका, और आपने इनकी लोगों की दीदा दिलेरी देखी है ये फ़लस्तीन के हमायतियों की, तो किस तरह इस अमन पसंद शहरी से इसराइल का परचम छीन लिया और उसको एक तरह से ज़बरदस्ती बोला कि आप अंदर चले जाओ। और एक आधे बंदे ने बड़ा आसान करने की कोशिश की कि अपने हमायतियों को रोक रहा है कि नहीं ना करो। तो आप खुद सोचें कि ये अगर अमेरिका ना होता, ये मिडिल ईस्ट होता या कोई अरब मुल्क होता, तो इस बेचारे भाई का क्या हाल कर सकते थे ये लोग। और ये इस तरह के मनाजर हमने लंदन की सड़कों पे भी देखे पिछले दिनों में, जब जूइश कम्युनिटी के ख़िलाफ़ गाड़ियों पे फ़लस्तीनी हमायतियों ने ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज कहे जिसको दोहराया भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। और थैंकफुली बरतानवी हुकूमत ने और ख़ास तौर पे होम मिनिस्टर प्रीति पटेल साहिबा ने बर वक्त एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन लिया और इन नफ़रत के पुजारियों को पकड़ लिया। 4 थे बंदे और अब वो बेल पे हैं, लेकिन ये है कि अब उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बरतानिया या मगरब में रहते हुए आप एंटी सेमिटिज़म वो इसका मुजाहरा नहीं कर सकते, जूइश कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या नहीं बोल सकते, या कोई भी नफ़रत अंगेज़ हरकत नहीं कर सकते आप। तो कल मैं आपको बताता हूँ कि आई वॉज इन सेंट्रल लंदन। मेरे दिल पे बड़ा बोझ था, मैं चाहता था कि इसराइली एम्बेसी जो है वहाँ जाऊँ, कुछ दुआ करूँ, कुछ अच्छे अल्फाज जो हैं वो शेयर कर सकूँगा, क्योंकि मिलता है तो उनसे भी। तो फिर इसके बाद वहाँ पे मेरा क्या पैगाम था, पहले ये पैगाम सुन लीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और इस वक्त मैं केनिंगटन के एरिया में। ये बिल्कुल ये मैं आपको गली दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें, ये इसराइल एम्बेसी बिल्कुल सामने पुलिस खड़ी हुई। मैं वहाँ गया था, मैंने उनको बताया कि मैं एक दुआ के पर्पज़ से आया हूँ, दुआ करना चाहता हूँ पीस के लिए और बड़े अच्छे पर्पज़ के लिए। और लेकिन पुलिस ने कहा कि वी अंडरस्टैंड, हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं और लोग भी अगर बनाएं वीडियो या सारा तो इस तरह कोई टेंशन जन्म ले सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया के बड़े मसले मसाइल है। मैंने कहा बिल्कुल मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इस गली के नुक्कड़ पे आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले ये देखें, ये किसी ने लिखा हुआ है, ये किसी ने इसराइल के अगेंस्ट ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हुआ होगा, ये देख सकते हैं बैरियर्स लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी से एक बात करना चाहता हूँ। 1947 में पाकिस्तान बना, 1948 में इसराइल आज़ाद हुआ। दोनों ममालिक पे बरतानिया का तसल्लुत था, ठीक है जी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ज़रा लोग गुजरे। तो इस पर दोनों में कदरे मुमासले देखें, दोनों ममालिक जो है मज़हब के नाम पे बने और बरतानिया ने दोनों को आज़ाद किया। लेकिन पाकिस्तान के देखें कि वहाँ पे ये मसले मसाइल हैं कि चारों पाकिस्तान कहते हैं कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो पाकिस्तान को अपने डिफेंस का पूरा हक़ है। तो इसराइल भी पूरी तरह दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इसराइल को भी डिफेंस का हक़ है। तो ये दोनों कदरे मुश्तरक है। अगर पाकिस्तान के पास जस्टिफिकेशन है तो इसराइल के पास भी है। तो पाकिस्तान में लोगों को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान अपने आप का दिफा कर सकता है तो इसराइल क्यों नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपका मज़हब का डिफरेंस है, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेरे दिल में बोझ था, इसलिए मैं यहाँ पे आया और मैं पाकिस्तानी मसीहों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उनका हक़ है। हमारे मसीहा जो है जीसस क्राइस्ट, वो पैदा हुए थे इसराइल के इस एरिया में, वहाँ पे जाना हमारा हक़ है ज़ियारत के लिए। हमारी बड़े मुक़द्दस मुकामात हैं, एक तो हमें वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए हुकूमत पाकिस्तान की जानब से। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं पीस के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद मिडिल ईस्ट में पीस लेके आएँ और बेगुनाहों की जानें गई हैं और किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसराइल भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता अमन आए। और फिर दूसरी बात यह है कि खुदा करे कि इसराइल और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बहाल हों, अच्छे हों, डिप्लोमेटिक टाइज़ बने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
एंड पे इसराइल के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये उस गली में खड़ा हूँ जहाँ इसराइल का कॉन्सुलेट है। मेरी दुआएं जो हैं इसराइल के साथ हैं, तमाम अमन पसंद लोगों के साथ हैं, और इसराइल को पूरा हक़ है अपने आप को डिफेंड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर करें। मैं पाकिस्तानी मसीही होते हुए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ इसराइल कॉन्सुलेट के सामने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। ये आपने देखा कि इट वाज अ वेरी वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ पे जाना, वहाँ पे मैं फील करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ वो बैरियर्स पड़े हुए थे। आपने वीडियो में देखा कि बैरियर्स को साइड पे लगा दिया गया। तो कुछ दिन पहले क्या हॉस्टिलिटी होगी, किस तरह के लोग वहाँ आए होंगे और शोर मचा रहे होंगे, नारे लगा रहे होंगे। इसराइल के हक़ में तो नहीं लगा रहे थे, तो क्या लोग थे। और फिर मेरे दिल पे बोझ था, और मैं हमेशा ये वकालत करता आया हूँ कि जब तक आप दोनों साइड्स जो भी किसी मसले का में इन्वॉल्व होती हैं, दोनों साइड्स की बात नहीं सुनेंगे, आपको कोई मसला समझ ही नहीं आएगा, और आप इस पोजीशन में भी नहीं हो सकते कि आप कोई फ़ैसला कर सकें। तो इसराइल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बात की, इसलिए मैंने फेसबुक के ज़रिए भी, और जो भी हो सकता है मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया। तो लोगों ने अजीब से कमेंट करना शुरू कर दिए, और लिखा मैंने क्या था, प्रे फॉर इसराइल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि इसराइल के लिए, यरूशलेम के लिए बरकत चाहना, इसराइल की सलामती के लिए दुआ करना। और अगर आप इसराइल के बारे में बरकत चाहेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, अगर खुदा न खास्ता लानत करेंगे तो लानत वो आपके ऊपर आ सकती है, आएगी, बल्कि लिखा हुआ आएगी। तो ये फ़ैसला तो आपका है। तो बहरहाल ये मैंने इसराइल एम्बेसी जाने का फ़ैसला इसीलिए किया था ताकि मैं उनके लिए दुआ कर सकूं, सलामती की दुआ कर सकूं, उनके लिए बरकत चाहूं और अमन के लिए दुआ कर सकूं। और कल मैं अपने फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, आपको पता है कि मेमोरीज़ आती हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी पोस्ट आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका और दीगर अक़वाम से के ज़रिए इसराइल से रब्ता किया। 6 साल पहले की पोस्ट है। उस वक्त भी आपको पता है कि एक फ्लोटीला जहाज़ फ़लस्तीन की मदद, सो कॉल्ड मदद के लिए टर्की से पता नहीं गया, और बाद में पता चला कि उसके अंदर वो छुपे हुए थे शिद्दत पसंद। और जब इसराइल के फ़ौजियों ने, वो बड़े तारीख़ी मनाज़र हैं कि जब उस बोट के ऊपर उतरने, बोट तो नहीं बड़ा कोई था फ्लोटीला, उसके ऊपर उतरने की कोशिश की तो इन्होंने उन पर अटैक कर दिया इसराइली फ़ौजियों पे, शिद्दत पसंदों ने, कि ये अगर काफ़िला जा रहा था दवाइयाँ लेके या कोई खाने पीने का सामान लेके, तो उसमें शिद्दत पसंद कहाँ से आ गए, चाकू वाले, अजीब सी बातें। और उस पर पाकिस्तानी एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं तलत हुसैन, वो भी गए हुए थे, और मैंने देखा कि उनके भाई रिफ़त हुसैन हैं, डॉक्टर रिफ़त हुसैन साहब, वो उस दिनों में पाकिस्तानी मीडिया पे आए और एक चैनल पे बैठ कर रो रहे थे कि मेरा भाई जनाब इसराइल में पाबंद सलासल हो गया, तलत हुसैन जो हैं। तो बाद में इसराइल ने उनको छोड़ भी दिया, तो फ्री में तलत हुसैन साहब ने इसराइल की यात्रा भी कर ली, ये विज़िट भी कर लिया और देख भी लिया, जिस पे बहुत से पाकिस्तानी मसीही ख़ास तौर पे जाना चाहते हैं इसराइल, वो नहीं जा सकते। तलत हुसैन साहब ने फ्री में वो गज़ा के चक्कर में इसराइल का विज़िट कर लिया, तो बाद में उनको छोड़ भी दिया गया, इंसानियत के नाते जो इसराइल ने हमेशा दिखाई है। तो ये वो वाक़या है, आपको शायद याद होगा। अब बात ये भी समझने की है कि मैंने इस वीडियो में बोला कि पाकिस्तान और इसराइल कमोबेश आगे पीछे आज़ाद हुए, ठीक है। दोनों ममालिक जो हैं वो, उनकी बेस जो है आज़ादी की, वो मज़हब है, और दोनों का पूरा हक़ है कि अपने आप को आज़ाद फील करें। तो पाकिस्तान को तो ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए इसराइल के बारे में कि आज़ादी क्या होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने ख़ुद भारत से और ब्रिटेन से ज़्यादा भारत से आज़ादी हासिल की थी पाकिस्तान ने। और क्योंकि कहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं का इकट्ठे रहना मुश्किल है, 1000 साल इकट्ठे रहते थे फिर भी मुश्किल है, तो इसलिए अलग वतन चाहिए। तो इसराइल की तो बनी इसराइल देख लें, उनकी तो एक पूरी हिस्ट्री है। वो सरज़मीन इसराइल से पूरी दुनिया में बिखर गए थे, तितर बितर हो गए थे। बाद में पेशन गोई के मुताबिक उनको वापस आना था, और उनको उसी लैंड पे आना था जो उनका ये प्रॉमिस लैंड था, होली लैंड था, उस पर वो वापस आ गए। 1948 में बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत जब ये इलाका था तो एक जूश स्टेट बन गई, और सिंपल इज़ दैट, एक आज़ाद मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। और इसराइल के अंदर बहुत से अरब मुसलमान भी रहते हैं, और तकरीबन 20% आबादी जो है वो अरब्स की है, और दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी प्लीज्ड। और उसके अलावा ये है कि वो वहाँ पे जमहूरियत भी इंजॉय कर रहे हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा अरब मुल्क है जहाँ पे जमहूरियत है वो ख़ास। तो आप देख लें कि इसराइल के अंदर अरब जो हैं वो जमहूरियत भी इंजॉय कर रहे हैं, उनके अपने MPs भी हैं जो कनेसेट, जो उनकी पार्लियामेंट है उसका हिस्सा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी से ढकी छुपी नहीं हैं।
अब ये है कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी हमें बैरूनी दुश्मनों से ख़तरा रहता है, ख़ासतौर पे पड़ोसी मुल्क भारत से उसको ख़तरा रहता है। तो अपने डिफेंस के लिए पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी हमें हक़ हासिल है कि हम अब अपना दिफा कर सकें। तो इसराइल के पास भी ये हक़ मौजूद है कि वो अपना दिफा कर सकें। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? तो आपका हक़ हक़ है और उनका हक़ हक़ नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो आप जमहूरियत की नज़र से देखें, इंसानियत की नज़र से देखें, सॉवरेनिटी की नज़र से देखें। हर कंट्री का हक़ है कि अपने आप को बचा सके, और इसी हक़ का इस्तेमाल गुरिल्ला ग्रुप, शिद्दत पसंदों के ग्रुप हमास के ख़िलाफ़ इसराइल ने किया। क्योंकि इसराइल तो वार्निंग दे के तो बिल्डिंग खाली करवाता है ना, गज़ा के अंदर भी हमने देखा था, और फिर हमास के ठिकानों को निशाना बनाता है। तो हमास कौन सी वार्निंग देता है जब इसराइल की लेजिटिमेट गवर्नमेंट और उनकी शहरियों के ख़िलाफ़ वो रॉकेट्स बरसाते हैं, जो अब हज़ारों की तादाद में बरसाए जा चुके हैं, और इसमें कई मासूम इसराइली शहरियों की जानें गई हैं, वो शहीद हुए हैं। तो ये कौन सी वार्निंग देते हैं? ये गुरिल्ला टैक्टिक के साथ जंग लड़ते हैं। तो फिर इनको, इनकी सुरंगों को तबाह करना, ये सुरंगें तुमने किस चक्कर में बनाई हुई? हमास ने क्या करना चाहते हो? इतनी लंबी लंबी मीलों लंबी सुरंगें बनाई हुई हैं, तो उनको टनल्स को बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, विच इज़ फाइन इसराइल की जानब से। और अब चांसेस ये हैं कि अब सीज़ फायर होने वाली है, और उम्मीद है कि इसराइल ने अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया होगा, ताकि कई साल जो है वो आराम रहे। क्योंकि कई साल तक फिर ये दोबारा ग्रो जो हैं, ये अपने हम ख्याल ताकतों के तामुन से सर उठाते हैं, उछल कूद करते हैं और तबाही फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी भी आपको पता है कि अभी रिसेंटली कोई इतनी ख़ास वजह नहीं थी ये सारा जंगो जदल करने की, तो वेस्ट बैंक में क्यों फ़लस्तीनियों ने पंगा लेने की कोशिश की इसराइल के साथ? फिर इसराइल ने तो जवाब देना था। और फिर हमास को क्या ज़रूरत थी गज़ा में बैठ के? मगरबी किनारा ऊपर है, गज़ा नीचे है, तो मगरबी किनारे के अंदर कोई मसला होता तो तुमने गज़ा से इसराइल के ऊपर क्यों रॉकेट बरसाना शुरू कर दिया? फिर लेबनान के अंदर से बरसाए जा रहे हैं। तो ये सारी अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन खुदावन जो है अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ है, अपने चुनिंदा कौम के साथ। तमाम मज़हब वाले मानते हैं कि इसराइल जो है चुनिंदा कौम है, तो फिर आप कब उनकी इज़्ज़त करेंगे? आप उनके राइट को माने, आप माने या ना माने, वो तो हकीकत है, ख़्वाब तो नहीं, हकीकत है। और दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं इस वक्त इसराइल की हमायत के लिए खड़े हुए हैं। और अजीब सी बात है कि पीपल लाइक तैयब उर्दगान, टर्की वाले, उन्होंने ऑस्ट्रिया पे तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रिया वालों, तुम क्यों हमायत कर रहे हो इसराइल की? भाई आप कौन होते हैं? आप जो मर्ज़ी करते हैं, आपको कोई कुछ कहता है? आप कौन होते हैं लोगों को रोकने वाले? आप में और ये जो झंडा छीनने वाले लोग हैं, जिन्होंने वाशिंगटन में एक इसराइल से प्यार करने वाले शख्स से, हमायती से झंडा छीना, तो आप भी तो वही हैं। आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नफस छीन रहे हैं, मुंह पे पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब ये बदमाशी नहीं चलेगी, आपको कौन सुनेगा? और दूसरी बात, आखिर में ये बात करूँगा, पाकिस्तान को देख लें। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कभी टर्की जा रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, और जनाब फ़लस्तीन के नाम के ऊपर टूर्स कर रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, और इनके बड़े बड़े टेबल देखें, ये यूएनओ के चक्कर में गए हुए हैं, और सामने प्लेटें रखी हुई हैं, और जैसे किसी पार्टी में आए हैं, वो डिनर करने के लिए आए हुए हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। आपका क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीन के साथ? आप ईमान से बताएं, कभी आपने फ़लस्तीन के लिए कोई एक बोरी गंदम भेजी है? इसराइल तो फ़लस्तीनियों की हिफाजत कर रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी की जो तनख्वाहें हैं वो इसराइल की जानब से जाती हैं गज़ा वालों को। तो ये सारे जो हिफाजती मामलात हैं, पुलिसिंग के मामलात हैं, ये तो इसराइल देखता है। आपने तो एक गंदम की बोरी कभी नहीं दी। अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द है मुसलमानों का फ़लस्तीनी, तो आपके मुसलमान भाई जो चाइना के अंदर सफ़र कर रहे हैं, उइगर मुस्लिम्स, या यमन के अंदर वो इतना सफ़र किया सऊदी अरब से जंग में, या सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, तो आपने कभी उनके लिए तो कभी वो आंसू नहीं बहाए, या उन ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हुए जो गले काटती हैं इनकी। छोड़ दें, आप छोड़ दें ड्रामेबाजी। ये आपको फ़लस्तीन से मोहब्बत नहीं है, आपको इसराइल से नफ़रत है। असल बात ये है, आपके बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि यहूदियों से, मसीहों से नफ़रत करनी है, तो यही चीज़ें आपके वो फिर बाहर आ जाती हैं। वरना ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े लोग इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के पैंडेमिक के बावजूद वो जुलूस निकाल रहे हैं जी सॉलिडेरिटी के लिए फ़लस्तीन की। आपका क्या ताल्लुक़ है फ़लस्तीन से? अगर सोच लें थोड़ी देर के लिए, इलाक़ाई मसला भी है इसराइल और फ़लस्तीन का, तो आपका क्या ताल्लुक़ है? आपने चाइना के ख़िलाफ़ कभी जुलूस निकाला इस तरह प्ले कार्ड पकड़ के? तो ये दो नंबरियाँ बंद करें, आपको कोई ताल्लुक़ नहीं फ़लस्तीन के साथ। और फ़लस्तीन ने तारीख़ी तौर पर महमूद अब्बास और ये उनसे पहले यासर अरफ़ात, इन्होंने आपकी कभी कश्मीर पर हमायत नहीं थी की। तो आप अरबी भी आपकी हमायत नहीं करते कश्मीर के मसले के ऊपर। आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं? आप अपने मुल्क का कोई सोचें। कोई आपके मुल्क के अंदर करप्शन की दास्तानें हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और जॉबें नहीं हैं, घर नहीं है लोगों के पास, आप इन पर तवज्जो दें। आपकी हमेशा से तकलीफ़ दूसरों की रही है और अपना घर जो है वो चौपट पड़ा होता है। तो बी सीरियस, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब,
आपकी हुकूमत इस वक्त जा सकती है, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं जंगी तरीन वगैरह वो आपके अगेंस्ट हो गए हैं। तो आप अपने मुल्क को बचाएं, अपनी हुकूमत को उस पर तवज्जो दें। आपके जो अक़लीती शहरी हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में सोचें। आम के चक्करों में पड़े हुए हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी दूसरों का भी। तो इस हवाले से आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ख्याल करना चाहिए। तो बस यही मेरा मैसेज था आज का। और ये जो मेरी एक काविश थी छोटी सी, मेरे दिल पे बोझ था, और आई होप कि मैंने सिर्फ अपना दिल की आवाज़ नहीं सुनी, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी मसीही और पीस लविंग जो दोस्त हैं पूरी दुनिया में, कोई भी इस मैसेज को देख रहा है, उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की। उनको भी अच्छा लगा होगा कि कोई हमारा भाई इसराइल से प्रैक्टिकल यकजहती के लिए कुछ ना कुछ उसने छोटा सा काम किया। तो मैंने भी एक छोटा सा ये कदम था जो मेरे लिए बड़ा सेटिस्फैक्टरी था, और आपको भी शायद अच्छा लगा। हमें दुआ में याद रखें, और आखिर में ऐसे बहन भाइयों से जिनकी ज़ुबान बड़ी गंदी है, गलीज़ है, अपने आप पे, अपने किरदार पे गौर करें कि आप क्या बात करते हैं, आपकी पिक्चर क्या हमारे माइंड में आती होगी जब आप इस तरह की बातें करते हैं। आपका कसूर नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपकी आंखें खोले और आपको शऊर दे, इंसाफ की रूह दे, और आप दोनों अतराफ़ के मसाइल को समझने की कोशिश करें। फिर आपके अंदर से ये कीना और बुग़्ज़ और ये जो गुस्सा आता है ये निकल जाएगा। मेरी आपके लिए दुआएं हैं दिल से। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर हो सके तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फिर इसके अलावा फेसबुक, कहीं भी आप अगर इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका बेहद शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम है तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।